नमस्कार, स्वागत है आपका बीएचयू वर्ल्ड के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, पिछले कई दिनों से आप लोग लगातार कमेंट कर रहे थे कि डॉक्यूमेंट्स को लेके एक वीडियो बना दी जाए जिसमें कि किन किन डॉक्यूमेंट्स की आपको काउंसलिंग में जरूरत पड़ेगी, आपको पूरे अच्छे तरीके से हर चीज की जानकारी मिल जाए। तो इस वीडियो में मैं आपके कई क्वेरीज जो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड हैं कि कितना पुराना होना चाहिए, क्या होना चाहिए, डॉक्यूमेंट नहीं होगा तो क्या होगा, इन सारे टॉपिक के ऊपर एक एक करके आपके सारे क्वेरीज को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले ये जानिए कि किन किन डॉक्यूमेंट्स की आपको जरूरत है। अगर हम डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो हमारे पास सबसे पहले जो है वो होना चाहिए बीएचयू एंट्रेंस एग्जाम एडमिट कार्ड। ये देखिए, आपने जो एग्जाम दिया है उसकी एडमिट कार्ड जो प्रॉपर है वो आपके पास होनी चाहिए। लेकिन यहां पे कुछ ऐसे क्वेरीज हमारे पास आए हैं, जैसे कुछ सेंटर्स पे क्या हुआ है, एडमिट कार्ड जमा करवा लिए गए हैं। तो ऐसी प्रॉब्लम जहां भी आई है उस स्थिति में आपको बीएचयू एडमिनिस्ट्रेशन से कांटेक्ट करना पड़ेगा और उसके लिए वो आपकी क्वेरी को सॉल्व करेंगे। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर मान लीजिए ऑफलाइन काउंसलिंग होती है तब तो आपको बीएचयू आना ही पड़ेगा। उस दिन आप एक एप्लीकेशन लिख के जाएंगे सेंट्रल ऑफिस में और अपनी क्वेरी बताएंगे तो आपको वो डुप्लीकेट एडमिट कार्ड विद साइन जो है प्रूव करके वो दे देंगे, तो आपका काम हो जाएगा। पहले तो अभी ये क्लियर नहीं है पूरी तरीके से कि ऑफलाइन काउंसलिंग होगी या ऑनलाइन होगी, लेकिन कल के एक लोकल समाचार पत्र में यह आया था कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही विकल्पों पे बीएचयू जो है वो प्रयास कर रही है कि दोनों विकल्प आपको दिए जाएं। आप चाहे तो ऑनलाइन या चाहे तो ऑफलाइन। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपके लिए कौन सा काउंसलिंग का मेथड जो है वो सुविधाजनक होगा। हालांकि आज से जो है काउंसलिंग की प्रोसेस शुरू हो रही है। पीईटी कोर्सेज को लेके प्रोसेस शुरू हो रही है। इन द सेंस का मतलब यह है कि कॉल लेटर्स वगैरह जाने कोर्सेस वाइज वो शुरू हो जाएंगे। तो जैसे जैसे काउंसलिंग की प्रोसेस आगे बढ़ेगी बीएचयू वर्ल्ड आपको लगातार अवगत कराता रहेगा। जो दूसरा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो हमारा है कॉल लेटर। ये कॉल लेटर भी आप अपने पोर्टल से डाउनलोड कर पाएंगे। जो काउंसलिंग का पोर्टल बनेगा उस पोर्टल में आप अपनी ईमेल आईडी जब लॉगिन करेंगे, जिससे आपने बीएचयू का फॉर्म भरा था, तो आपको एक सेक्शन मिलेगा कॉल लेटर में। ये सेक्शन सभी लोगों में बना मिलेगा जिन लोगों ने भी फॉर्म भरा है, लेकिन कॉल लेटर उन्हीं को इशू होगा जिनको बीएचयू बुलाना चाहेगा। कॉल लेटर का भी मतलब कतई एडमिशन नहीं होता है। कॉल लेटर का मतलब सिर्फ ये होता है कि आपको काउंसलिंग प्रोसेस के लिए जो है इनवाइट किया गया है। उसमें आपकी मार्क्स, आपकी इंडेक्स, ये सब लिखा रहता है। तो उसका जो फर्स्ट पेज होता है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी दो डॉक्यूमेंट, एक तो एडमिट कार्ड और दूसरा कॉल लेटर। इसके बाद जो तीसरा हमारा है ये है क्वालिफाइंग एग्जाम मार्कशीट। ये भी इंपॉर्टेंट है। क्वालिफाइंग एग्जाम मार्कशीट का मतलब क्या है कि आप अगर पीईटी कोर्सेज के लिए अप्लाई किए हैं तो आपके पास जो है 10th का, 12th का, साथ ही ग्रेजुएशन का, तीनों ईयर का मार्कशीट जो है वो होना चाहिए। अब यहां एक प्रॉब्लम फंस रही है कि कई ऐसे यूनिवर्सिटीज हैं जिनका एग्जाम नहीं हुआ है या जिनका लेट से रिजल्ट आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में बीएचयू आपको कुछ रिबेट देती है, कुछ एक टाइमलाइन ऐसे। इसके पहले जो है 31 अक्टूबर तक था, तो इस बार अब कितने दिनों का ये टाइम देगी ये देखना है। लेकिन जो भी टाइम लिमिट आपको देगी उस टाइम लिमिट में अगर आप सबमिट नहीं कर पाते हैं तो उसके बाद बीएचयू वेट नहीं करेगी और आप एंट्रेंस को क्वालिफाई करते हुए भी एडमिशन नहीं ले पाएंगे। यानी क्वालिफाइंग मार्कशीट जो है वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन थोड़ा बहुत अगर आपके साथ कुछ प्रॉब्लम है तो आपको जो है उसमें कंसेशन मिलेगा और एक डिक्लेरेशन फॉर्म जो है वो बीएचयू आपसे भरवाता है। अगर आप यूईटी कोर्सेज के हैं तो आपके पास 10th का होना चाहिए और 12th का होना चाहिए। यहां एक चीज और है कि आप अगर गैप भी किए हुए हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि गैप ईयर सर्टिफिकेट की जरूरत बीएचयू में नहीं है और आपका एक भी मार्क्स जो है गैप ईयर के लिए बीएचयू डिडक्ट नहीं करता, नहीं काटता है। इसके बाद जो हमारा चौथा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है क्वालिफाइंग एग्जाम पासिंग सर्टिफिकेट। अब मान लीजिए आप 10th पास किए तो एक मार्कशीट होती है, दूसरा सर्टिफिकेट होता है। तो आपको मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट दोनों चाहिए और जो भी पैटर्न मैंने बताया नहीं है वो सारी बातें एज यूजुअल इस पे भी अप्लाई होती है।
तीसरी इंपॉर्टेंट है कैरेक्टर सर्टिफिकेट। कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है, अगर आप स्कूल से होंगे 12th में तो आपको स्कूल इशू करता है, अगर आप कॉलेज से होंगे तो कॉलेज इशू करता है। यहां ध्यान दीजिएगा, कैरेक्टर सर्टिफिकेट कई तरीके के होते हैं। एक डीएम ऑफिस से बनता है, तो वो सब आपको नहीं चाहिए कि कितना खून किया है, कितना मर्डर किया है, ये वाला नहीं। कैरेक्टर सर्टिफिकेट ये जो है स्कूल वाला है। इस पर कई लोग कंफ्यूज रहते हैं, ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट तो नौकरी के वक्त लगता है, पुलिस वेरिफिकेशन होता है, ये वो वाला कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं है। लेकिन ये हर जगह जरूरत नहीं पड़ती है। फिर भी मान लीजिए आप अपनी तरफ से तैयार रखिएगा कि अगर जरूरत पड़ी तो आप अप्लाई करिएगा। बीएचयू में ही कई कोर्सेज में कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेते हैं, कई में नहीं लेते हैं। लेकिन इन केस अगर मान लीजिए आपको मांग लिया गया तो आपको प्रॉब्लम ना हो। और ये स्कूल या कॉलेज दोनों इशू करता है, आपको बहुत इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा है वो है कैटेगरी सर्टिफिकेट इफ रिक्वायर्ड। अब आपने अगर किसी कैटेगरी में फॉर्म भरा, मान लीजिए आपने ओबीसी के लिए फॉर्म भरा है तो आपको उसकी सर्टिफिकेट होनी चाहिए। आपने ईडब्ल्यूएस का फॉर्म भरा है तो आपके पास उसकी सर्टिफिकेट होनी चाहिए। आपने एससी एसटी के लिए अप्लाई किया है तो आपके पास उसकी सर्टिफिकेट होनी चाहिए। जनरल कैटेगरी वालों को किसी अन्य सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। जनरल कैंडिडेट्स किसी सर्टिफिकेट को लेके नहीं आते हैं। तो अब यहां एक और प्रॉब्लम फंसता है, सर ये कितना पुराना होना चाहिए। देखिए, कैटेगरी सर्टिफिकेट जो है वैसे तो कहता है अपडेटेड। आपका अपडेटेड का ये मतलब नहीं हुआ कि 1 महीने 2 महीने का, 8 महीने 9 महीने 10 महीने भी आपके पुराने हैं तो चलेगा। लेकिन अगर मान लीजिए इनकेस आपके पास तुरंत उपलब्ध नहीं है तो फिर से आपसे एक डिक्लेरेशन फॉर्म भरवाया जाएगा। पुराना वाला भी लाएंगे, वो दिखाएंगे, ये मान जाएंगे और डिक्लेरेशन फॉर्म आपको भरवा के कहेंगे कि आप इतने तारीख तक जो है ये प्रोड्यूस करेंगे। अगर आप उस डेट तक इसको प्रोड्यूस कर देते हैं, एडमिशन तो आपका हो जाएगा उसी बेसिस पे, डिक्लेरेशन के बेसिस पे। अगर आप उतने तारीख तक प्रोड्यूस कर देते हैं ओरिजिनल पेपर तो आपका एडमिशन हो जाएगा, कंटिन्यू रहेगा। और अगर नहीं कर पाते हैं तो आपका एडमिशन बीएचयू कैंसिल कर देगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। लेकिन शुरू में बीएचयू आपसे काफी लिबरल रहेगा। अगर आपके पास कुछ सर्टिफिकेट्स नहीं है तो आपको पूरा कॉपरेट करेगा। ये ऑफलाइन काउंसलिंग में बिल्कुल पूरी तरीके से बीएचयू प्रशासन कॉपरेट करता था। अब ऑनलाइन में देखना ये किस तरह का विकल्प उसके लिए बनाते हैं, कुछ ना कुछ आपके लिए व्यवस्था जो है वो जरूर की जाएगी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो है वो है माइग्रेशन सर्टिफिकेट इफ इशूड बाय बोर्ड। ध्यान दीजिएगा, यहां कई ऐसे बोर्ड्स हैं जो माइग्रेशन सर्टिफिकेट इशू नहीं करते हैं। एज फॉर एग्जांपल, यूपी बोर्ड में माइग्रेशन सर्टिफिकेट इशू नहीं होता है, लेकिन सीबीएसई में होता है, बिहार बोर्ड में होता है। तो जिस भी बोर्ड के द्वारा माइग्रेशन सर्टिफिकेट इशू होता है उसमें आपको माइग्रेशन देना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं अपने मन से हम बिहार बोर्ड में पढ़ रहे हैं या सीबीएसई में पढ़ रहे हैं और हम आके बोल रहे हैं नहीं हमारा बोर्ड नहीं देता। इनको सब पता है कौन बोर्ड देता है कौन बोर्ड नहीं देता है, सब इनको पता है। इसीलिए अगर माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपका बोर्ड देता है तो आप माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी जो है वो लेके आएंगे, या ऑनलाइन होगा तो वहीं से अपलोड करेंगे। और ट्रांसफर सर्टिफिकेट टीसी, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब यहां देखिए, टीसी को लेके भी बड़ा कंफ्यूजन है भाई। एक तो कई लोग ऐसे हैं जो कि फर्स्ट ईयर में चले गए हैं, जो यानी कि गैप लिए हुए हैं, तो उनका टीसी तो ऑलरेडी जब सबमिट हो चुका है, माइग्रेशन भी सबमिट हो चुका है, तो वो माइग्रेशन तो दे देंगे, टीसी भी दे देंगे, लेकिन क्या वो वही पुराना वाला देंगे? तो आपके पास दोनों ऑप्शन है। अगर वो पुराना वाला देते हैं तो आप उसको भी लगा सकते हैं। अगर वो नहीं देते हैं, कहते हैं कि नहीं हम अपना टीसी माइग्रेशन देंगे, आपने फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर लिया है और हम अपना वाला देंगे, तो दोनों से काम हो जाएगा। यहां कोई कंपल्सन नहीं है कि आपको 12th वाला ही चाहिए या यूईटी वाला ही चाहिए। जो भी दे रहा है, अगर आप 1 साल कहीं एडमिशन लिए हुए भी हैं, वो स्कूल या कॉलेज आपको दे रहा है टीसी माइग्रेशन, तो वो वाला भी आपका काम करेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और नेक्स्ट हमारा है स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट। अगर आपने स्पोर्ट्स कोटा में अप्लाई किया है तो आपको जो है नेशनल लेवल की स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट्स की जरूरत होती है। स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट्स पे जो है एक डिटेल में वीडियो बनाने की जरूरत है, जिसकी कोशिश हम लोग करेंगे कि जल्दी आपको एक वीडियो बना के प्रोवाइड कर दिया जाए। इसमें स्कूल्स वगैरह वाले सर्टिफिकेट जो स्पोर्ट्स के होते हैं कि ये स्कूल की तरफ से खेले हैं, वो सब काम नहीं करता है, तो इसको डिटेल में बताना पड़ेगा। तो मैं फिर आपको बताऊंगा कभी इसके बारे में, जल्द ही स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट पे एक वीडियो आएगी। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं आपको रेडी कर लेने हैं। इसके रिलेटेड अगर आपके मन में कोई और प्रश्न है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में डालिए, या मेरे ट्विटर हैंडल पे @SurajBHUWorld, इस पे आप मुझे पूछ सकते हैं। और BHU वर्ल्ड को जरूर आप ट्विटर पे फॉलो कर लें @WorldBHU। आपको अगर कोई दिक्कत आएगी और आप हमें टैग करके ट्वीट करेंगे तो यहां से हम आपकी क्वेरीज को पिकअप करते हैं
और इसेंशियल जो नीड होती है उसके रिलेटेड जो है वो हम लोग कदम उठाते हैं अपनी ओर से। तो ये हो गई आपकी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड सारी जानकारी। मुझे उम्मीद है कि आपके जितने क्वेरीज होंगे वो मैंने आपको सॉल्व किया होगा। फिर भी आपके मन में कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, ट्विटर पे पूछ सकते हैं। एक चीज मैं फिर से स्पष्ट कर दूं कि बीएचयू एडमिनिस्ट्रेशन जो है आपको काउंसलिंग के समय काफी लिबरल रहती है, तो आपको परेशान होने की आवश्यकता जो है वो बिल्कुल नहीं है। और एकदम आप कूल होके, रिलैक्स माइंड होके अपनी काउंसलिंग प्रोसेस में हिस्सा बनिए। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिलते हैं नए वीडियो में काउंसलिंग की और प्रक्रिया और जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। बीएचयू वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं।